जो सरवाइव किया था जियाउल हक की हुकूमत के बाद, क्या पीटीआई इसी तरह नहीं आएगी? देखिए, क्या फर्क है इसमें? पीपल्स पार्टी इसलिए सरवाइव किया था और इसलिए कि वो एक मुकम्मल पॉलिटिकल पार्टी थी। अच्छा। वो मफादात के ग्रोह इकट्ठे नहीं हुए थे कि कहीं से चीनी वाले इकट्ठे हो गए, कहीं से खाद वाले इकट्ठे हो गए, कहीं से घी वाले इकट्ठे हो गए। ये मफादात का ग्रुप नहीं था। दूसरा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गया। उसने कहा कि मैं ना माफी मांगूंगा, ये तो एक ना दिन कुछ जेल और बर्दाश्त नहीं कर सकते एक मसूफ। दूसरा, पीपल्स पार्टी के 80,000 से ज्यादा कारकुन जेलों में गए। 1 लाख लोगों को 1 लाख से ज्यादा कोड़े पड़ गए। पीपल्स पार्टी के 13 के 14 लोगों को झूठे मुकदमे बना के फांसी लगाया गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को कत्ल किया गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के 2 बेटों को कत्ल किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और साबिक 2 बारी वज़ीर आज़म रहने वाली बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया। आसिफ जरदारी को 13 साल जेल काटी दी गई बगैर किसी कोई चीज आप साबित नहीं कर सके और दे सके। जो पीटीआई है, पीटीआई जो मेरी की जो जेल है ना, आखिरी वो एम्बेजलमेंट है, वो पैसों की लूट मार है। जो भी आप कह रहे हैं ना, वो साबित नहीं हो रहा ना, कोर्ट में साबित करे ना तो फिर अब पीटीआई के लोग इधर से गिरफ्तार होते, उधर से जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांग लेते हैं। पीपल्स पार्टी के मैं अपने लीडर जो मेरा उस्ताद था, आप भी बड़े उनके सब पास आते रहे हैं, वो तो मेहरबानी थी आप लोगों की, कड़े वक्त में आप लोगों ने हमारा साथ दिया था पीपल्स पार्टी का। शेख रफीक अहमद के साथ मेरा ताल्लुक 80 में बना कि मैं उनके बेटे का दोस्त था। वो मुझे उनको मिलने में साहिबा जेल गया। शेख साहब की बेगम अस्पताल में थी हार्ट अटैक से। शेख साहब का बड़ा बेटा टॉर्चर की वजह से अतीक अब नॉर्मल हो गया था। छोटा बेटा भी शाही के लिए गया हुआ था। मैं बीच में वो कॉरेस्पॉन्डेंस और चीजें, वो जो बेटी उनकी डॉक्टर थी, बेटी डॉक्टर है, वो माशाल्लाह हयात है। अच्छा। मैंने शेख साहब को और पीपल्स पार्टी को 100% दिल से एक्सेप्ट कब किया कि जब मैं वहां साहिबा जेल गया, खालिद कीम साहब, तो सुप्रिटेंडेंट जेल ने कहा कि जी आपकी बेगम अस्पताल में हार्ट की पेशेंट है, बेटा आपका एक अब नॉर्मल हो गया, पैसे आपकी जेब में नहीं। मुझे भी पता है, वो ये जो सुप्रिटेंडेंट कह रहा है कि और सारे एजेंसियों के लोग बैठे हैं, ये कागज है, इस पे आप लिख दें, साइन करते हैं बस, तो मैं इसके साथ ही आपको भेज दूंगा। तो शेख साहब ने गरजदार आवाज में कहा कि वो कलम अभी नहीं बना जिससे माफीनामे पर शेख रफीक साहब। सियासत ये होती है, सियासत ये नहीं होती आप आधे घंटे बाद आप गिरफ्तार हुए नहीं तो आप कोर्टों से भाग रहे होते हैं, आप जेलों का नाम सुन के भाग रहे होते हैं, माफीनामे लिख रहे होते हैं, गर्मी बहुत लगती है में चले जाएं। ये राणा सनाउल्लाह की जुलाई और अगस्त की हब्बत की जेल जो है वो याद नहीं आती। कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से निकलेगा, अभी फिर निकलेगा। तो अब मुझे आप ये बताएं कि ये जो रोटी कपड़ा और मकान का एक नारा आपके बड़ा लोगों को पसंदीदा नारा दिया, अभी तक बिलावल जो नाने के नारे को अभी तक घसीट रहा है, अभी मैं इस फिर वोट ले लेंगे? बिल्कुल लेंगे। और अच्छा? मैं आपको इसका बैकग्राउंड, पागल हैं इसका नहीं, पागल नहीं है, मैं आपको उसका बैकग्राउंड बताता हूँ। बैकग्राउंड आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, लेकिन आप उस वक्त इस वक्त क्योंकि मेजबान है और आपने शो को चलाना है। भुट्टो साहब के जमाने में जब वो इख्तिदार में आए, उन्होंने तूफानी दौरे किए सारी दुनिया के, अरब कंट्रीज के और मगरबी ममालिक के। 80 लाख बंदा गया। ये आपका इकबाल टाउन सारा वहीं से आबाद हुआ, बाकी आधा शहर वहीं से आबाद हुआ है। बाकी पाकिस्तान में जहाँ कहीं पे लोगों के घरों में कुछ भी नहीं होता था, पानी के लिए घड़ा नहीं होता था जिन घरों में, वहां फिर जाके भुट्टो के दौरों को, मैं वही कह रहा हूँ, वो बताने बिलावल ने 2 अरब खर्च कर दिया 1 टके का लोगों को। सर आप बिल्कुल, आपकी बात बड़ी होगी, लेकिन बिलावल 1 या 2 दौरे होंगे जिसमें वो सरकारी पे गया, सब में उसने अपना जहाज का किराया, अपने अकोमोडेशन, अपनी ट्रांसपोर्टेशन, अपनी ये जो सरकारी इतलात है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कि 2 अरब रुपया शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने अपने दौरों पे खर्च किया। होता है पता कि ये टेक्निकल बात क्या है, ये तो होगी टिकट तो मैंने ले ली अपनी जेब से, तो बाकी अखराजात कौन करेगा? बाकी एम्बेसियां करती वो कहाँ से आते हैं? वो आप तक देखिए, जो बयानिया बनाया जाता है ना, पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा बयानिया बनाया जाता है। ये बयानिया कभी करप्शन के नाम पे आता है, साबित करके दिखाएं जो मैं कह 2 अरब की बात की, बिल्कुल साबित करते हैं, डॉक्यूमेंटेड है, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड। मैं दिखाऊंगा लाके आपको। आपके नेक्स्ट कोई प्रोग्राम होगा कि बिलावल
किस किस जहाज में किस किस तारीख को कब कहाँ कहाँ गए हैं, और उन्होंने उसका किराया और उनकी चीज़ों के खर्चे उन्होंने कहाँ से किए, उनके अपने अकाउंट से गए हैं। मेरे इल्म में है, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट कुछ चीजें हैं भी थी, कुछ आपकी तरह के किसी में जरदारी साहब के कई अकाउंट हैं, कई अकाउंटों में जी वहां से जी को कोई दाश्ताएं भी पैसे लेती है। वो मेरे आपकी तरह के कोई कमजोर आदमी नहीं है, वो तो हमेशा से 1960 में हाकम अली जरदारी का पेरिस में किलत थे और पेरिस में उनके सिनेमा घर थी, वो चीजें थी। ये बातें असरा करने से, कह देने से कि भी वो करप्ट है, वो साबित नहीं होता। इसके घोड़े 1960 में मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए लंदन जाते थे, जहाज चार्टर करा के जाते थे। ये कोई आज के मीर तो नहीं है, आज का तो नहीं। आप आज कहते हैं मुरब्बा खा गया। बिलावल के बारे में मैं जरदारी, सॉरी जरदारी, हाकम अली जरदारी। ठीक है, ठीक। अच्छा, आप जनाब बताएं अरुण अहमद साहब, अब जितनी इन्होंने बातें की हैं वो आपने सुनी। क्या जमात इस्लामी में भी कभी किसी ने कुर्बानी दी है? कोई फांसी पे चढ़ा है, कोई लटका है कौम के लिए? तो सारे लटके गए कौम के लिए। वो इक़्तिदार के लिए लटके हैं जी। देखें, ये हमेशा पीपल्स पार्टी जो है ये एस्टेब्लिशमेंट की कौमी पार्टी है। मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा की वजारत पहले इन्होंने ली, फिर अयूब खान के पीछे खड़े होकर हलफ ले लिया, फिर मोहतरमा फातिमा जना के खिलाफ कवरिंग कैंडिडेट बन गए और उनको जिद्दी बुढ़िया का, फिर याया खान के साथ ये मिल गए। परवेज मुशर्रफ के जो मार्शल्ला था उसका मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जो है वेलकम किया। तो ये तो जनाब पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है उसका बेड़ा गर्क कर दिया। तो आप तो वजारतें ले ली आपने। मैं बताता हूँ ना, वजारतें 3 माह ली, मुंह पे मारी कि जब नहीं इलेक्शन उसने करवाए। वजारतें पीएनए ने ली थी, पीएनए ने 15 वजारतें ली थी, उसमें 2 जमात इस्लामी के बंदे थे। वो जमात इस्लामी ने वजारतें नहीं ली थी, नहीं उसने इलेक्शन कराए, उसके मुंह पे मारे। तो जमात इस्लामी को आप 2-3 माह का तो वो दे सकते हैं। वजारतें तो इन लोगों ने कबूल की थी, वजारत उज़्मा कबूल की। पीएनए का जो डिमांड थी वो कहाँ गई? वो तो इलेक्शन डिमांड थी, नहीं पूरी हुई, 2 महीनों में हम छोड़ के आ गए। वो के साथ आपको नहीं, हम तो इलेक्शन डिमांड ही थी ना, इलेक्शन ही हमारी डिमांड थी। इन्होंने जान मोहम्मद अब्बासी को अगवा किया, इन्होंने पूरे का पूरा इलेक्शन 77 का अगवा किया। ये शुरू से मैंडेट चोर हैं। ये 70 में इन्होंने मुल्क तोड़ दिया, मैंडेट तस्लीम नहीं किया। ये 1993 में भी सौदेबाजी करके आए थे। ये ऐसे नहीं इक़्तिदार में आ जाते, इनका तरीकेकार ये है कि सौदेबाजी करो। ये कहते हैं जी सजाएं नहीं हुई, जब सजाएं होने लगती हैं ये एनआरओ ले लेते हैं, जब सजाएं होने लगती हैं ये एस्टेब्लिशमेंट से सौदेबाजी कर लेते हैं। स्विट्जरलैंड के बैंकों को, स्विट्जरलैंड की अदालत को हाथ क्यों नहीं लिखा गया? एनआरओ लिया इन्होंने मुशर्रफ से। ये कुर्बानियां इक़्तिदार के लिए दी ना, कुर्बानियां ज़ाहिर जी है। या ज़ियाउल ने कुर्बानी दी है, हमारे ज़ियाउल के दौर में हमने कुर्बानी दी है। 1500 लोगों को हमारे भी कोड़े लगे हैं। हमने तहरीक चलाई उसके खिलाफ, तलबा यूनियन की बहाली के लिए ज़ियाउल के खिलाफ हमने तहरीक चलाई। हमारी कराची की बल्दियां जो है ना वो खत्म हुई। तो हमारे तो जी आज भी बांग्लादेश में पाकिस्तान की मोहब्बत में जो वो फांसियों पे चढ़ रहे हैं, तो वो जमात इस्लामी पाकिस्तानी थी, हम तो उसको आज भी पाकिस्तानी समझते हैं। इन्होंने उसको बांग्लादेश बनाया है। तो ये तो इक़्तिदार के लिए जो है ये बांग्लादेश भी बना देते हैं और पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। अभी जो ये सूरत हाल है, ये 9 मई के बाद ये उस सूरत हाल का फायदा उठा रहे हैं, लोगों को जदोगोब कर रहे हैं, उनके घरों में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उनकी ख्वातीन की बेहुरमती कर रहे हैं, उनकी इज्जतों की पामाली कर रहे हैं। ये क्या सियासी कल्चर है? ये कौन से जमहूरी लोग हैं? ये इंतहाई आमराना फाशिस्ट पार्टी है पीपल्स पार्टी। इन्होंने हमेशा फाशिज्म का रवैया इख्तियार किया है। ये पीपल्स गार्ड और ये एफएसएफ के जो इन्होंने बदमाशियां की थी, ये तो अपने मराज खालद को इन्होंने जूते लगा दिए थे, जिया रहीम को इन्होंने जूते लगा दिए। तो अपने लोगों को नहीं छोड़ते थे, इन्होंने दूसरों को क्या छोड़ना है? ये दलाई कैंप, ये जो बात करते हैं ना शाही किला की, मियां तुफैल मोहम्मद में वही इन्होंने तशद्दुद कराया था। ये कहते हैं जी हम बड़े पुरअमन लोग हैं, बड़े ये, तो क्या सूरी का बाप मरा नहीं था? क्या उसको किसी ने कत्ल नहीं किया था? जब कत्ल करोगे तो फांसी चढ़ना है, और क्या होना है? और क्या तुम्हें गले में हाथ डलेगा? कत्ल तो हुआ था ना, किसी ने तो किया था, किसी ने तो फांसी चढ़ना था। तो जी वो फांसी चढ़ के वो जी मुर्तजा भट्टो, वो जी वो शाहबाज साहब, ये बातें कर रहे हैं, आपके पास कुछ जवाब है इसका? दहशतगर्द पार्टी है, आप जवाब दें। ये उसके बानी है, फिर इन्होंने उससे तल्लुक तोड़ लिया। ये पाकिस्तान के मेजर रहीम की लाश को इन्होंने उठा के बाहर फेंका जहाज से। ये इनके किरदार हैं, ये लोग नहीं है, ये फाशिस्ट लोग। जवाब दें। ये ज्यादा जोर से बोलने से कोई बात सच नहीं कर रहे हैं। आपने कराची और
पूरे पंजाब के अंदर जुल्म बर्पा किया हुआ है। आपका बच्चा वजीर आला मोहसिन नकवी ने जुल्म बर्पा किया हुआ है। लोगों के घरों में जो है ना वो आप कर रहे हैं। जी आप बात ना करें, एक पार्टी पे वर्करों पे जुल्म हो रहा है, उनकी घरों की खवातीन को उठाया जा रहा है। लाहौर में खवातीन को यासिर गिलानी पीपी 144 का लाहौर का पीटीआई का लीडर, उसकी खातून खाना को उसका सियासत से कोई तल्लुक नहीं है। वो स्कूल टीचर है, उसको उठा के ले गए। ये क्या रवैये हैं? जवाब देने दें। ये आमराना और फाशिस्ट रवैये हैं। हमारा ना हमने मोहसिन नकवी को नामजद किया, ना हमारी पार्टी। बच्चे बतेरे होंगे जी, नाखलफ भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। खानदान में एक घर के मैंने आपकी बात में इंटरफेयर नहीं किया। आप भी मेहरबानी करें, आप इतना गुस्सा ना करें। कोई ऐसी बात है, हमने बाहर निकल के इकट्ठे बैठना है। मुझे तो खुशी हो रही है कि जमात इस्लामी में एक बार फिर अरसे बाद गुस्सा आ गया। नहीं गुस्सा नहीं आ रहा ना, प्रॉब्लम कुछ और है, प्रॉब्लम कुछ और है। अच्छा यार, ये बात करने दें इन्हें, इनकी बात सुने ताकि एक मौक़िफ़ आए। हाँ जी, देखिए, इन्होंने कहा मुशर्रफ को वेलकम किया। मुशर्रफ ने बेनज़ीर को कत्ल करवाया, इस्तेमाल किया तालिबान को, या जो भी जो एलिमेंट इस्तेमाल किया गया। क्या मुशर्रफ ने बेनज़ीर को ये नहीं कहा था कि मत आ वापस? एनआरओ अगर आप उसको एनआरओ कहते हैं, अच्छा बात कर लेने देंगे या आप बोल ले? आप बात बोल लें ना, पहले अपनी बात मुकम्मल कर ले ताकि मैं फिर बोल सकूं। बेनज़ीर भुट्टो को किसने कत्ल करवाया? मुशर्रफ ने कहा, जरदारी ने कराया। मुशर्रफ ने कहा, जरदारी ने जाके वहां से वो धुलवाया था जाए वकुआ जो जहां पे बम ब्लास्ट हुआ, जहां पे फायरिंग हुई, जो दोनों चीजें, बम भी ब्लास्ट हुआ, फायर भी लगा मोहतरमा को। क्या वो जरदारी साहब ने धुलवाया था वहां पे फायर ब्रिगेड भिजवा के और पुलिस को भिजवा के कि जी सारा फौरन 1 मिनट से पहले साफ कर दो? जरदारी एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर है जिसको हर आदमी टारगेट कर लेता है। क्यों भाई? क्योंकि वो उसका रिएक्ट नहीं करता। आप जरदारी साहब को कभी गुस्से में देख लें, कभी किसी के साथ ज्यादती करते हुए देख लें, हर आदमी को, जमात इस्लामी को भी अकोमोडेट करने के लिए वो तैयार रहते हैं। जमात इस्लामी जितना मर्जी गुस्सा, जितना नहीं, हम लूट मार में नहीं, मत करें, हम लूट मार कभी नहीं करते। आप ये, हम खुशहाल लोग हैं, हम खुशहाल लोग हैं, हम चंदों के ऊपर, हम खुशहाल लोग हैं, हमारी पार्टी के लोग खुशहाल हैं, हम चंदों के ऊपर नहीं बनते। हमारे ऊपर कभी, हमारे ऊपर ये इल्जाम नहीं पीपल्स पार्टी के ऊपर, हमारे ऊपर कभी इल्जाम नहीं, हमारे ऊपर ये इल्जाम कभी नहीं। और हारून साहब बोलते लेने जोर से बोलने से बात तो वर्कर ऊपर आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने बात नहीं करने दें, टाइम कम है, हमने इस प्रोग्राम को खत्म करना है। अच्छा, मतलब ये जमात इस्लामी के ऊपर हमेशा इल्जाम था कि ये अमेरिकी डॉलर के साथ चलते हैं। और मौलाना मौदूदी साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम थे, क्योंकि आलमी दीन थे, बहुत बड़े आलमी दीन थे मौलाना अबुल अला सैयद मौदूदी साहब। लेकिन आखिरी लम्हे तक वो अमेरिका में रहे। आज भी जो कुछ हो रहा है यहाँ इकोनॉमी का, वो आप मेरे से बेहतर समझ सकते हैं कि कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है। वो साइफर क्या था वो भी एक्सपोज हो गया। आज जो कुछ हो रहा है सियासत में, मैं नहीं नाम देता, गैर मुल्की ताकतों के आलाकार जो हैं वो इस मुल्क की इकानमी को डिसेबल रखना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं, और वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। ये हमने इमरान खान को क्या हमने नहीं कहा था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी करो? जरदारी साहब ने खलो के कहा, बिलावल ने खलो के कहा, शहबाज शरीफ ने पहले इजलास में कहा कि यार चार्टर ऑफ इकोनॉमी करो, मुल्क बहुत मुश्किल में है। लेकिन वो मुश्किलात पकड़ लो, छोड़ूंगा नहीं कर करके उन्होंने वो सारा 4 साल का वक्त जाया कर दिया, जिससे इकोनॉमी आज तबाही के ऊपर दाने पे। चलो, ये मसला ये है, उस्तादों के उस्ताद जनाब खाल क़य्यूम साहब, इनकी गर्मी अपनी जगह है, लेकिन आप ये बताएं, यू हैव एनी सॉल्यूशन ऑल द प्रॉब्लम? देखिए, मैं तो हरून साहब की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। और उन्होंने फरमाया कि पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की जमात है, और मैं माजी में नहीं जाता। माजी में आपको भी पता, सबको पता है, पीपल्स पार्टी के एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक जो है वो रोल रहा है। लेकिन इस वक्त इसमें कोई शक नहीं
कि पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त प्रो एस्टेब्लिशमेंट जमात है, उसी तरह जिस तरह नून लीग जो है वो एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट जमात है, JUI प्रो एस्टेब्लिशमेंट जमात है, काफ लीग प्रो एस्टेब्लिशमेंट जमात है, और इस तरह बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हैं, वो उनके बारे में आप कह सकते हैं कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। और अगला जो इलेक्शन है जिसमें एक नई पार्टी का भी इजाफा हो रहा है, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी जो है, उसके बारे में भी इसी तरह के जो रिमार्क्स हैं वो सामने आ रहे हैं कि ये सारी जमातें जो होंगी अगले इलेक्शन में, मैं समझता हूँ कि सारी ही आप कह सकते हैं कि प्रो एस्टेब्लिशमेंट जमातें हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज जिस तरह हरूम साहब ने बातें की हैं जमात इस्लामी के बारे में, और ख़ास तौर पर एंटी पीपल्स पार्टी जो गुफ्तगू की है इन्होंने, इससे जो माजी की तल्ख हकीकत है दोनों पार्टियों के दरमियान, मैं तो उस हवाले से सोच रहा हूँ कि आज एक बार फिर हमें जो माजी की तलखियां हैं, माजी की जो महाजराई रही है जमात इस्लामी की और पीपल्स पार्टी की 77 में, उससे पहले उसके बाद आज एक बार फिर उस तरह की चीजें जो हैं वो हमें याद दहाने की हद तक जो है वो आज इन्होंने बताई हैं। और हमें तो टाइम हो गया खत्म, हम ये गुफ्तगू घंटों जारी रख सकते हैं, लेकिन तंग दामा हम इंशाल्लाह फिर कल इंशाल्लाह दूसरे पैनल के साथ आपके सामने होंगे। फैसला आपने करना है, खालिद कयूम साहब ने क्या कहा, हारून साहब ने क्या कहा, और पीपल्स पार्टी की रहनुमा ने क्या कहा, और मैंने क्या सोचा।